जहां कहीं भी आप किसी के मुख से भी गायत्री के साथ कोई भय को जोड़ने वाला भाव सुने तो उसी क्षण उसको नकार दें। मां लात खा के भी बच्चे का पालन करती है, केवल बाल्यावस्था में नहीं, अबोध में नहीं, वो बड़ा भी हो जाता है तो भी। तो जिसे हमने माता माना उसके साथ हम भय को कैसे जोड़ देंगे, हम उसके साथ हम बंधनों को कैसे जोड़ देंगे हम। जहां से वेदों के ज्ञान की उत्पत्ति के स्रोत की संभावनाएं उदित होती हैं, वहां इसका कोई स्थान नहीं है कि हम कोई ऐसी शंका करें जो अश्रद्धा की ओर ले जाए। ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, पाप लग जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सारे वाक्य सामान्यतः उनके कहे हुए जिनके अपने जीवन में गायत्री की साधना ने कोई स्थान प्राप्त नहीं किया है। मैं मानता हूं कि विज्ञान जब ऊंचा होता है तो उसके प्रति गंभीरता के स्तर बढ़ाए जाते हैं। गंभीरता और भय में अंतर है, बट नॉट आउट ऑफ फियर। मैं ये सोच करके अपने इष्ट के समक्ष ना जाऊं कि वो लात मार देगा, मेरे काम बिगाड़ देगा। हमें ये सोच के जाऊं कि इसके साथ मेरा तादात्म्य कैसे स्थापित हो, एक रूपता, एक रसता कैसे आए, मैं कितने अंशों में रम सकूं, मैं कैसे अद्वैत के स्वरूप में अपने भाव को व्यक्त कर सकूं, वो समझ में आता है। तो कीलित का भाव क्या रहा होगा? अगर किसी प्रकार से कीलित किया गया तो क्यों? केवल इसलिए कि छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी साधना जो आत्म परिष्कार के लिए, जो सीट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, जो सीट ऑफ डिसीजन मेकिंग को बहुत ऊंचे स्तरों को प्रदान कर सकती है, उसे छोटी छोटी बातों में ना खराब कर दिया जाए। बहुत से लोग बहुत से छोटे छोटे अभ्यासों के जब गुलाम बन जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने जीवन के छोटे छोटे निर्णय बड़ी बड़ी विद्याओं से प्राप्त करना चाहते हैं। तो ठीक है, कीलित का तात्पर्य है बड़े उद्देश्य के लिए साधना करो। नमस्कार। गीता ऑनलाइन की विशेष श्रृंखला गायत्री महामंत्र पर इस श्रृंखला के दौरान पहले हिस्से में हमने कई बातें आपके सामने रखी, तो मेरे मन में कई प्रश्न उठने लगे। निश्चित तौर पर जब किसी भी विषय पर चर्चा की शुरुआत होती है तो मन में सवाल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, शंकाएं भी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कई बार गायत्री को लेकर जब हमारे मन में शंकाएं आती हैं तो विशेष तौर पर गायत्री मंत्र की उपासना विधि क्या होगी, क्या कोई अनुशासन होते हैं, तौर तरीके होते हैं, कुछ प्रकाश हमने पहले हिस्से में डाला था। लेकिन निश्चित तौर पर मेरे मन में कई सवाल उपजे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं दर्शकों के मन में भी कई सवाल आए होंगे। आपका पुनः स्वागत है। और जैसा मैंने शुरुआत ही की है कि जब भी हम किसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं तो जवाब तो मिलते हैं, लेकिन हर जवाब के साथ कई नए सवाल पैदा होते हैं, कई शंकाएं पैदा होती हैं। अब गायत्री महामंत्र की बात करें तो यूँ भी कई लोग जो हैं उसको लेकर मन में बहुत सारी शंकाएं रखते हैं। अनुशासन पद्धतियों को लेकर क्या कोई विशेष विधि विधान होता है जिसके ज़रिए करना चाहिए, कोई तौर तरीका होता है, गायन की कोई शैली होती, बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि सारी शंकाओं को निर्मूल करते चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम कई एपिसोड जो हैं वो शंकाओं को निर्मूल करने में ही गुजार देंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले कुछ ऐसी बातें बता दें जिनसे सामान्य तौर पर सामान्य शंकाओं का निदान हो जाए और हम बातचीत को आगे बढ़ाएं। सर्वप्रथम भाव ये लेना बड़ा आवश्यक है। गायत्री वेदों से आई है। ऋग्वेद में 3 मंडल में इसका उल्लेख आता है, और भी स्थानों पर उल्लेख है। और गायत्री के साथ वेदों के संदर्भ से बात करें तो किसी प्रकार के भी निषेध का वहाँ वर्णन नहीं है। काल के अंतर्गत अनेक अनुभवियों ने अपनी अपनी साधना के साथ अपने स्व अनुभव से बहुत कुछ साथ में जोड़ा है, पर जो कुछ भी जोड़ा है वो मनुष्य में गंभीरता को और ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए, उसमें श्रद्धा भाव को जन्म देने के लिए। जहां कहीं भी आप किसी के मुख से भी गायत्री के साथ कोई भय को जोड़ने वाला भाव सुने तो उसी क्षण उसको नकार दें। जिसे वेद माता की संज्ञा दी गई, वेदों की जननी, कोई मंत्र तो जननी हो नहीं सकता,
और अगर किसी मंत्र को जननी होने की उपमा से अलंकृत किया गया है तो निश्चित है कि जननी तो लात खा के भी कल्याण करती है। मेरी इस एक वाक्य में लगभग सारे के सारी शंकाओं का समाधान होना चाहिए कि माँ लात खा के भी बच्चे का पालन करती है, केवल बाल्यावस्था में नहीं, अबोध में नहीं, वो बड़ा भी हो जाता है तो भी वो पत्नी के भी अपने जितने गुबार हैं माँ के सामने जाके खोलता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो जिसे हमने माता माना उसके साथ हम भय को कैसे जोड़ देंगे, हम उसके साथ हम बंधनों को कैसे जोड़ देंगे। हम जहाँ से वेदों के ज्ञान की उत्पत्ति के स्रोत की संभावनाएं उदित होती हैं, वहाँ इसका कोई स्थान नहीं है कि हम कोई ऐसी शंका करें जो अश्रद्धा की ओर ले जाए, कोई भी भाव ऐसा जो हमें भयभीत कर सके। गायत्री को महामंत्र की भी संज्ञा दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि मंत्र तो अनेक हैं, अलग अलग प्रयोजन सिद्ध करते हैं। गायत्री को ही महामंत्र क्यों कहा गया? अगर गायत्री में इस प्रकार की कोई भी समस्या निहित होती जो उपासक का अकल्याण कर सकती है, उसको कष्ट दे सकती है, तो महामंत्र नहीं हो सकता था। उसे कामधेनु कहा गया, कल्प वृक्ष के रूप में कहा गया। तो कामधेनु कल्प वृक्ष जैसी उपमाएं न देते, वो उसे कुछ और कह देते। भैरव शब्द को जोड़ सकते थे, किसी और ऐसे शब्द को जोड़ते जहां से हम किसी उग्रता की आशा भी करते, पर ऐसा नहीं हुआ। हमारे ज्ञानियों ने, हमारे मनस्वी ऋषियों ने इस महत्व को जानते हुए इसे वेद माता की संज्ञा दी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जन जन तक जाए। उसके उपरांत अनेकों ने उस पर अपना अधिकार जमाने की दृष्टि से, आधिपत्य जमाने की दृष्टि से, अथवा उसके प्रति गंभीरता को और ऊंचा करने की दृष्टि से कुछ साथ में बंधन अवश्य जोड़े, पर उनमें कहीं भी किसी के अनिष्ट का, माने किसी के दुख का, किसी के नुकसान का कोई दूर दूर तक प्रावधान नहीं है। लोग ये तो कहते हैं गायत्री अग्नि है। अग्नि कहाँ नहीं है? क्या शरीर में अग्नि नहीं? विचारों में, भावनाओं में, कल्पनाओं में अग्नि नहीं? क्या वात्सल्य में अग्नि नहीं? प्रेम में अग्नि नहीं? कहाँ नहीं है अग्नि? हाँ, गायत्री अग्नि है, प्राण है तो अग्नि है, पर ये वो अग्नि नहीं है जो भस्मासुर की भांति कार्य करेगी, कोई अनिष्ट करेगी। गायत्री सर्वोच्च स्तर की निरामिष साधना है। गलत से गलत स्वरूप में भी जपे जाने पर अनिष्ट की दूर दूर तक संभावना नहीं है, कदापि नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है। अमुक इसका जप कर सकता, अमुक इसका जप नहीं कर सकता, अमुक ये अमुक वो। काल के अनुरूप बहुत से ग्रंथ आए बीच में। हमारी प्राचीन भारतीय मनीषा का सौंदर्य है कि एक तो हमारे यहाँ श्रुतियाँ हैं जो अकाट्य हैं, वेद है। फिर काल की सेवा के अनुरूप जैसा परिवेश होता है, हमारे यहाँ स्मृतियों का जन्म होता है। हमारे यहाँ हजारों स्मृतियाँ हुई, मर गई। मनु का उदाहरण भी देते हैं इत्यादि, वहाँ से निकलती हुई अनेकों भ्रांतियाँ भी आती हैं। पर स्मृतियाँ एक काल की सेवा के बाद मर जाती हैं। उन्हें मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक काल से आगे के साथ न्याय नहीं कर सकती हैं। अगर वो मरती नहीं हैं तो उन्हें फिर ढोना पड़ता है, जो मनुष्य की प्रगति में बाधा बनता है। तो हम इस प्रकार की स्मृतियों से संदेश लेकर के वेद से निकले हुए इस महामंत्र का इस श्रुति के साथ अन्याय ना करें। इसलिए इधर उधर से पढ़ करके, किसी अनघड़ से केवल ये सुन करके कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, पाप लग जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सारे वाक्य सामान्यतः उनके कहे हुए जिनके अपने जीवन में गायत्री की साधना ने कोई स्थान प्राप्त नहीं किया है। मैं मानता हूं कि विज्ञान जब ऊंचा होता है तो उसके प्रति गंभीरता के स्तर बढ़ाए जाते हैं। गंभीरता और भय में अंतर है।
मुझे अगर देवालय में जा कर के अपने इष्ट की उपासना करनी तो आई मस्ट बिकम मोर सीरियस, मोर कंसर्न, मोर अवेयर, बट नॉट आउट ऑफ फियर। मैं ये सोच करके अपने इष्ट के समक्ष ना जाऊं कि वो लात मार देगा, मेरे काम बिगाड़ देगा। हमें ये सोच के जाऊं कि इसके साथ मेरा तादात्म्य कैसे स्थापित हो, एक रूपता, एक रसता कैसे आए, मैं कितने अंशों में रम सकूं, मैं कैसे अद्वैत के स्वरूप में अपने भाव को व्यक्त कर सकूं, वो समझ में आता है। एक रेखा हमें खींचनी होगी जो बहुत सशक्त रेखा हो, जो सजगता और भय के बीच हो। कंसर्न एंड फियर, इन दोनों में एक रेखा होनी चाहिए। गायत्री के जब उल्लेख किया जाए तो भय का स्थान नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं इसका पूर्णतः खंडन करता हूं, और जिस अधिकार से मैं खंडन करता हूं वो अधिकार ब्रह्म ऋषियों से आया है, क्योंकि इस प्रकार का कोई उल्लेख दूर दूर तक वेदों में नहीं है। बहुत सारी भ्रांतियां, स्त्रियां नहीं कर सकती इत्यादि इत्यादि। जिस जननी का 31 ऋषिकाओं का उल्लेख वेदों में आता है, मैंने इस पर विशेष शोध भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कराई है। वो 31 ऋषिकाएं वेदों की रचयिता हैं, उनकी रचनाओं में, उनकी ऋचाओं में उनका योगदान है। तो जिस जननी का मैं, आप, ये पूरी दुनिया उत्पादन है, उसको हम अनधिकृत कर रहे हैं किसी एक विशेष मंत्र का उच्चारण करने से। कहते हैं वेद माता, माता की संज्ञा दे करके ही हम जननी को उससे वंचित करते हैं। इस पर बहुत सुंदर एक उल्लेख आता है। हालांकि ये प्रश्न आपका था नहीं, मोटा प्रश्न था, फिर भी मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि बहुत कुछ बहुत स्थानों पर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज, उन्हें हम देवतुल्य मानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की प्राण प्रतिष्ठा उस महान विभूति के द्वारा ईश्वरीय प्रेरणा के अंतर्गत हुई। जब उनका महाविद्यालय स्थापित हुआ तो एडमिशन जब खोले गए तो वेद विभाग खोला गया। वेद विभाग में इंद्राणी नाम की एक महिला ने आवेदन दिया प्रवेश के लिए। वेद विभाग ने कहा कि नारी को वेद अध्ययन का, वेद की ऋचाओं के उच्चारण का अधिकार नहीं है, सो देयर बाय यू आर नॉट एडमिटेड। बात इंद्राणी की पंडित मदन मोहन मालवीय जी तक पहुंची। पंडित जी स्वयं भी निदान कर सकते थे, पर उन्होंने इसका एक बहुत सुंदर स्वरूप निकाला। उन्होंने एक प्रकार के ज्ञानियों की धर्म संसद बुला दी। वेद में मुझे वो उल्लेख चाहिए, डायरेक्ट रेफरेंस, कि नारी को वेद उच्चारण या वेद मंत्र के उच्चारण का अधिकार नहीं है, नारी यज्ञ नहीं कर सकती। इसका मुझे डायरेक्ट रेफरेंस फ्रॉम दी वेद चाहिए। खूब खंगाला गया, खूब खोजा गया, दूर दूर तक अवशेष तो छोड़िए, कोई उसकी कहीं से कहीं तक लेश मात्र भी कहीं कुछ नहीं निकला। तो संभवतः इंद्राणी का प्रवेश प्रथम रहा। आधुनिक काल के संदर्भ से कहें, कहीं कोई उल्लेख नहीं है जी। किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, ना यहाँ वेदों में किसी प्रकार के जाति भेद इत्यादि को भी कहा गया है। अगर कोई वेद माता है, अगर किसी महामंत्र के माध्यम से दूसरी सृष्टि की रचना की संभावनाओं की बात आती है जी, तो क्या उसमें कोई भेद मनुष्यता को लेकर हो सकता है? क्या वहाँ व्यवसाय को आधार बना करके, क्योंकि हमारे यहाँ जातियाँ व्यवसाय को मूलतः है प्रकृति और उनके साथ जुड़े हुए व्यवसाय, उसे देख करके ही बनाए गए, तो क्या उसे लेकर के हम कोई बंटवारा वेदों के उच्चारण का कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम तो उस काल की संतति के आज हम प्रतीक बैठे हैं, जहाँ एक जाति के पिता माता के घर में 4 जातियों के संतान भी जन्म ले सकती थी। तो यहाँ किसी प्रकार का भेद दूर दूर तक नहीं है। इसको ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, एकाग्रता बनाने की दृष्टि से बंधन समझ में आते हैं। मन को और अधिक उच्च स्तरीय स्तर प्रदान करने के लिए शुचिता के जो बाहरी आयाम हैं वो समझ में आते हैं, पर नहीं समझ में आता कहीं से कहीं तक, तो इसके साथ जुड़ा हुआ कोई पाप का पुट समझ में नहीं आता है, भय का पुट समझ में नहीं आता है, देवी के क्रोधित हो जाने का पुट समझ में नहीं आता है, अनिष्ट हो जाने का
नहीं समझ में आता है। उपनिषदों की संतान को इन बातों से हट जाना चाहिए। हम गायत्री की उपासना करने लगे हैं, ना कि किसी बिगड़ैल रिश्तेदार की हम मनुहार करने चले हैं जो पता नहीं कब बिगड़ के लात मार देगा। ये सारी शंकाएं निर्मूल करनी होंगी, क्योंकि अनेकों प्रकार की भ्रांतियां इस प्रकार के जब बातें सामने आती हैं तो व्यक्ति भय के कारण अश्रद्धा भी करने लगता है, और जब वो अश्रद्धा करता है तो 2 कदम पीछे खींचता है। नहीं, तो इसलिए जितनी भी शंकाएं आपके मन में कहीं से भी आपने बटोर ली हों, क्योंकि सबका उल्लेख मैं भी यहाँ नहीं कर पाऊंगा, आपकी भी सीमाएं होंगी, पर हाँ, आपने बहुत सी शंकाएं सुनी होंगी कि इसके बिना ये नहीं हो सकता, कि ये कीलित है। किसके द्वारा कीलित है? विश्वामित्र के द्वारा कीलित है। विश्वामित्र का तात्पर्य क्या है? जो विश्व का मित्र है, संपूर्ण विश्व का मित्र है, उसे विश्वामित्र कहते हैं। गायत्री के ऋषि के रूप में उन्हें जाना गया, जबकि गायत्री की जो प्रेरणा थी विश्वामित्र को भी वशिष्ठ से हुई, विशेष रूप से श्रेष्ठ, उसी को विशिष्ट कहते हैं। तो कीलित का भाव क्या रहा होगा? अगर किसी प्रकार से कीलित किया गया तो क्यों? केवल इसलिए कि छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी साधना, जो आत्म परिष्कार के लिए, जो सीट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, जो सीट ऑफ डिसीजन मेकिंग को बहुत ऊंचे स्तरों को प्रदान कर सकती है, उसे छोटी छोटी बातों में ना खराब कर दिया जाए। बहुत से लोग बहुत से छोटे छोटे अभ्यासों के जब गुलाम बन जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने जीवन के छोटे छोटे निर्णय बड़ी बड़ी विद्याओं से प्राप्त करना चाहते हैं। तो ठीक है, कीलित का तात्पर्य है बड़े उद्देश्य के लिए साधना करो, राजा से उसके अनुरूप मांगो। कीलित का तात्पर्य ये नहीं कि आज के बाद इसकी साधना नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ दीक्षा का भी अगर कोई प्रावधान है तो उसके पीछे का मर्म भी एक अनुशासन है, कि एक अनुशासन के साथ आप किसी साधना का पालन करेंगे। पर कहीं तो ये नहीं कहा कि गुरु तत्व केवल व्यक्ति तक सीमित है। अगर गुरु केवल एक व्यक्ति होता जिससे गुरु मंत्र को लिया जाता, तो फिर गुरु का पता देने से पूर्व निश्चित करना पड़ता गुरु मंत्र में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चर अचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ तो शरीर नहीं है, यहाँ तो देहदारी नहीं है, यहाँ तो अखंड मंडलों में व्याप्ति की बात है, यहाँ तो एनिमेट इनएनिमेट दोनों को एक मान लिया गया। अर्थात जो कण कण में व्याप्त है, जो मार्ग के जितने भी कंटक हैं उन्हें निष्कंटक करता है, गूढ़ता का अनावरण करता है गुरु, उसका उल्लेख है। उसमें दीक्षित होने के शरीर देहदारी की आवश्यकता नहीं है। सूर्य से बड़ा और कौन गुरु हो सकता है जिससे दीक्षित होकर मनुष्य अपनी उपासना आरंभ कर सके। ये ठीक है, मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ बातें हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि मार्गदर्शक सुझाव देगा, और वो सुझाव भी क्या देता है? वो सुझाव भी ये देता है कि तुम्हारा अनुभव कितना है, तुम्हारी बैठक कितनी है, तुम्हारी स्पीड ऑफ इनकैंटेशन जप करने गति कितनी है, तो उतना कर लो जितना तुम्हारी गति है, जिससे तुम धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अपने स्टेमिना को विकसित करते हुए साधना में आगे चले जाओ। ना कि उसका ये दायित्व है कि जब तक उसने तुम्हें ऑथेंटिकेट नहीं किया तुम महामंत्र की उपासना कर ही नहीं सकते। अपने आप से पूछना होगा, अगर वेद श्रुति है तो वेद किसको अधिकार दे गए कि इसके बिना वेद का अध्ययन नहीं हो सकता? या तो वेदों को हम श्रुति ना माने, वेदों को भी किसी मनुष्य का एक कॉपीराइट पेटेंट मान लें कि उसके अनुरूपता में जब तक अध्ययन नहीं होगा तब तक बात नहीं। अगर श्रुति है, अगर वो अपरिवर्तनीय सत्य है, अगर वो उसकी गूंज है, तो फिर बंधन कौन किस पर किस बात का? कदापि नहीं। हाँ, अपने आप को गंभीर करने के लिए और एकाग्र करने के लिए हम षटकर्म इत्यादि करते हैं। ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्था, पवित्रीकरण के लिए जल छिड़को, आचमन कर लो, इस प्रकार से न्यास कर लो, इत्यादि इत्यादि। ये सारे के सारे विड्रॉल हैं। मैं बाहर अभी मोबाइल देख रहा था
देखते 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 टाइम उपासना का हो गया। 10, 20, 25 शॉर्ट रील्स देख ली, दिमाग बिखरा हुआ है। एक कॉल भी आ गई, उसे भी अटेंड किया, दिमाग बिखरा हुआ है। मैं बैठ के अपनी गायत्री करने के लिए, माई माइंड इज़ टोटली आउटवर्ड, टोटली स्कैटर्ड। अब मैं अपने आप को कैसे बटोरूँ? मुझे अपने आप को बटोरना है। अब बटोरने के लिए मुझे पता लग गया, अरे नहीं, वस्त्र मेरे पवित्र होने चाहिए। बटोरा, अपने आप को बटोरा। मैं नहाया धोया होना चाहिए, बटोरा। बैठ करके आसन कुशा का होना चाहिए, बटोरा। बायो एनर्जी नीचे ना जाए, इसलिए कुशा लगा ली। ठीक है, कमर सीधी रहनी चाहिए, बटोरा। गांडीव सीधा, आई एम अलर्ट। पीठ मेरी दीवार के साथ नहीं टच करनी चाहिए, समझ में आती है, क्योंकि फिर बायो एनर्जी चली जाएगी, प्राण चला जाएगा, प्राण का अर्जन होगा, समझ में आती है। अब मुझे पवित्र करने के लिए जल छिड़कना है इत्यादि, दीपक जलाना है। ये सारी बातें अष्टांग योग के प्रत्याहार की हैं। प्रत्याहार माने इनर विड्रॉल, भीतर की तरफ अपने आप को लाना, क्योंकि मेरे भीतर एक महत्वपूर्ण मंत्र की शक्ति का अनुसंधान होने वाला है। मैं अगर उन शॉर्ट्स में, उन रील्स में, उस टेलीफोन कॉल में, कल की चर्चाओं में अगर उलझा रहूँगा तो मैं अपना आपा नहीं दे पाऊँगा। मंत्र की शक्ति के साथ मेरे भाव का युग्म नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे चेतना के धरातल पर पूर्ण एकाग्रचित होना है। तो ये सारी क्रियाएं विड्रॉल की हैं, अंतर्मुखी होने की हैं, ना कि इसमें कोई पाप जुड़ा है। मान लीजिए गलती से गलती भी तो हो सकती है मनुष्य, मैंने कल का कुर्ता पहन लिया जो धुला हुआ नहीं था। नियम है, मैंने धुला हुआ एक वस्त्र अलग से कर दिया, ये मेरा कुर्ता, ये मेरी धोती। जैसे ही उपासना बैठूंगा मैं इसको पहनूंगा, उतार दूंगा, ताकि अगर मैं बीच में लघु शंका भी गया तो वो अलग मेरे कपड़े पड़े रहेंगे। मैंने गलती से, त्रुटिवश, मैंने कल वाला बिना धुला कुर्ता पहन लिया। उपासना के बाद याद आया कि अरे मैंने तो कल का बिना धुला कुर्ता पहन लिया साथ में, ये मैंने क्या किया? तो क्या होगा? क्या माता इससे रुष्ट हो जाएगी? क्या मेरा सारा जप खंडित हो जाएगा? क्या मैं अब भय के अधीन चला जाऊं? क्या मैं नेगेटिविटी में चला जाऊं? क्या मेरे साथ आज क्या गलत होगा? और मान लीजिए उठते ही मेरा पैर मुड़ गया, तो मैं क्या कहूं? मेरा पैर मुड़ गया, मुझे बहुत पीड़ा हुई, क्यों? क्योंकि मुझसे पाप हो गया था। ये भीरुता वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ इस रूप में नहीं जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरा एक प्रकार के नियम के अनुपालन का अनुशासन है, नहीं हुआ, मुझे खेद है। आई शुड हैव रिमेंबर्ड कि मैंने बिना धुला कुर्ता नहीं पहनना। पहन लिया ना मैंने, ठीक है, मैंने अपने आप को स्मरण करा दिया, चेता दिया कि मुझे नहीं करना था। पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि अब कोई गड़बड़ हो जाएगी। इसका यह तात्पर्य नहीं कि अब गाड़ी का टायर अगर आज गलती से पंचर हो गया तो इसके कारण हो गया। ये वो मूढ़ मान्यताएं हैं जो उपनिषदों की संतान को वेदों के मर्म से दूर करती हैं। इसलिए गायत्री की उपासना करने वाले को 100 गुना अधिक सजग इस विषय पर हो जाना चाहिए। इसमें भय का, नकारात्मकता का, पाप का कोई स्थान दूर दूर तक नहीं है। और अगर कोई कहता है तो निश्चित जानो उसके अपने जीवन के गायत्री नहीं है। उसने उस गायत्री को अपने जीवन में ना भाव रूप अवतरित किया, और उपासना साधना तो भूल ही जाइए। क्यों? क्योंकि अगर वो हो तो उसके पास भय का कोई प्रावधान नहीं हो सकता। वी ऑल आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स। कई बार गलती हो सकती है। आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नीचे नहीं बैठ पा रहा हूँ, मुझे आज सोफे पर बैठ के उपासना करनी है। मैंने अपना आसन उठा करके सोफे पर लगा लिया। आज हम विधि नहीं सिखा रहे, आज हम केवल वो जो अनेकों शंकाएं मन में उभरती हैं, आज उन्हें हम एक एक करके जो जो याद आती है उनको निर्मूल कर रहे हैं। तो क्या मैं आज सोफे पर बैठ गया तो मेरी उपासना नहीं होगी? किसने कह दिया? उपासना करनी किसकी है? तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना ने करनी है ना। हाँ, कमर सीधी रहना अनिवार्य है, क्योंकि वो भी क्यों? क्योंकि जब प्राण की उत्पत्ति मंत्रोच्चारण से होगी तो उसको मेरुदंड में ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। तो समझ में आती है कि तार उलझी हुई नहीं रहे, तार सीधी रहे। तार क्यों उलझाई जाए? सूक्ष्म तारे हैं, उनको सीधा रखना है। पर इसका संबंध हम इन बातों से क्यों जोड़ेंगे कि हम सोफे पे बैठ के नहीं कर सकते? अगर किसी को स्वास्थ्य की कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या ऐसी आ गई, वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, बेड पर बैठ के नहीं करते, ठीक है, उसके साथ अनेक भाव जुड़े हो सकते हैं किसी ग्रस्त के, मानते हैं।
सब होना तो पूर्व की दिशा में चाहिए। ये तो ठीक है कि दिन भर की साधना पूर्व की, और क्योंकि रात्रि में गायत्री होती नहीं, सूर्यास्त के 1 घंटे बाद बंद कर देते हैं, पर उस 1 घंटे में भी करनी है तो आप पश्चिम में कर लीजिए मुख करके। अब मेरे घर में जो वास्तु है उसमें पूर्व की तरफ टॉयलेट का रूम है, तो मैं क्या पूर्व की जगह उत्तर की तरफ नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तुम जिधर चाहो उधर मुंह कर सकते हो। मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा कोना है 10 दिशाओं का जहां प्राण नहीं है? गायत्री प्राण की साधना है ना। ये कह दो साहब इन 10 दिशाओं में ये 2 दिशाएं कीलित हैं, इनमें प्राण नहीं है, ये सारा प्राण केवल इधर ही है, वो नहीं। तो फिर सूर्य की तरफ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उगते हुए सूर्य को हमने गायत्री का एक प्रतीक माना है, सिंबल माना है। गायत्री सूर्य नहीं है, गायत्री का इष्ट भी सूर्य नहीं है। वो क्योंकि हमें खुली आंखों से देखने के लिए, जुड़ने के लिए प्रतीकों की आवश्यकता होती है। वी नीड सम सिंबल टू कनेक्ट विद। तो हमने उगते हुए सूर्य को मान लिया, उसे खुली आंखों देखा जा सकता है। दिन का सूर्य नहीं देख सकते, आंखें नुकसान कर देगा, इसलिए ऑरेंज बॉल दिखा दी गई। ऑरेंज बॉल इधर से आती है, ईस्ट से आती है, नॉर्थ ईस्ट से, तो चलो उधर मुंह कर लो, अपने आप को और अधिक भाव देने के लिए। इसका तात्पर्य ये नहीं कि अगर तुम इधर मुंह करके बैठ गए या इधर बैठ गए तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो कहेंगे साहब हमारे यहाँ तो इधर ईस्ट की तरफ फलाना मुंह पड़ता है, कोई फलानी चीज़ पड़ती है, ये नहीं पड़ता, हमारी पूजा स्थली इधर उधर। अपने मन गढ़ंत वास्तु में मत जाओ, ईश्वर के वास्तु पर विश्वास करो। गायत्री का जप अगर करने चले हो तो तुम जिधर मुख करोगे तुम्हारा वास्तु उधर ही हो जाएगा, अन्यथा वो गायत्री नहीं है, अन्यथा वो वेद माता नहीं है। अगर महामंत्र है तो जिधर पूरी श्रद्धा भावना से एकाग्रचित होकर बैठोगे तुम्हारा वास्तु वहीं सिद्ध होगा। तुमसे संभव तो पूर्व, नहीं संभव तो जिस दिशा में बैठो। और मैं केवल कह नहीं रहा हूं, मैंने इसको जिया है, स्वयं जिया है। तो जिसे जिया हो उसके लिए कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। मैं स्वयं कह करके ना करूं तो बात समझ में आती है। संभव है पूर्व दिशा, नहीं संभव है तो पश्चिम में मेरे लिए पूर्व है। मैं अंदर से अस्त होकर पूर्व दिशा के मुंह करके उपासना करूं तो क्या वो उपासना कहीं काम आएगी? धेले की काम नहीं आएगी। तो मनुष्य को अपने भीतर पूर्ण विश्वास के साथ भर करके ये मानना चाहिए। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक और भाव भी है, क्योंकि गायत्री ही नहीं कोई भी साधना, क्योंकि अनेकों साधनाएं कराते हैं हम लोग, काम ही हमारा इसी प्रकार का है कि साधनाओं को ही कराना। कोई भी साधना कराते हैं, कोई भी मंत्र का हम जप कराते हैं, उसमें श्रद्धा अगर मनुष्य में नहीं है तो वो रटंत है, वो उतना प्रभाव कभी नहीं दे पाएगी। उसके पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि श्रद्धा चेतना का विषय, कॉन्शियसनेस का विषय। कॉन्शियसनेस से अगर उछाल दिलानी है तो उसमें श्रद्धा का होना अनिवार्य है। श्रद्धा का तात्पर्य है अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सबमिशन। अंधश्रद्धा नहीं, पहले समझ लो, जान लो, फिर उसके बाद शंकाओं को निर्मूल कर दो। क्योंकि अगर शंकाएं रहेंगी तो तुम्हारे मंत्र का भी हनन होगा और तुम्हारे जप का भी क्षय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा अश्रद्धा के झूले में तुम झूलोगे तो तुम ना अपना भला ना गायत्री का भला। इसलिए संपूर्ण जितने भी ऐसे भाव हैं, मैं एक श्लोक का भी उच्चारण करूंगा। मैं चाहूंगा आप स्लाइड पर इसे अभी दिखाएं। एक छोटे से श्लोक का मैं उच्चारण करना चाहूंगा। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। जिसमें संदेह है उसके मंत्र का हनन हो जाएगा, जो व्याग्रचित्त है उसका जप भी क्षय को प्राप्त हो जाएगा, अक्षय को नहीं, क्षय को प्राप्त हो जाएगा। तो ये भाव ऐसे हैं, ये उद्धृत किसी ग्रंथ से नहीं, ये एक ज्ञानियों से प्राप्त एक प्रकार की धारणा है। तो मनुष्य को ना व्यग्रचित्त और ना ही शंका के अधीन रहना है, विशेष रूप से अगर गायत्री का उल्लेख है। गायत्री के लिए सारी ऐसी धारणाओं को हटा दीजिए, दूर दूर तक इनका कोई स्थान नहीं है। ये ठीक है, YouTube जैसे समुद्र मंथन में आपको एक विषय पर हजारों लोग कहते मिलेंगे। मेरे पास कोई अधिकार नहीं मैं किसी का खंडन कर सकूं।
मेरी सीमाएं बड़ी थोड़ी हैं, पर मेरे भीतर का अनुभव, मेरा ज्ञान और जिस प्रेरक से मैं निकला, वहाँ इनका कोई स्थान नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर होता तो वेद के ऋषि उसका प्रावधान दे देते, जिन्होंने वेदों में यज्ञ कुंड के निर्माण की ईंटों तक की गिनती दे दी, आकार प्रकार तक दे दिए, ग्राफिकल जिसे कहा जाए पूरी ज्योमेट्री दे दी। उन्होंने सामग्री के सारे विवरण प्रदान कर दिए, तो क्या वो इतने बड़े महामंत्र को लेकर नहीं कह सकते थे? वेद में तो ओम भूर्भुवः स्वः है, गायत्री का भाग नहीं है, ये तो बाद में जोड़ा गया एक भाग है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् पर जाकर के बात चली जाती है। तो मेरा एक ही वाक्य अंतिम है, वेद की माता पर हर किसी का बराबर का अधिकार है। जो मनुष्य योनि में नर पुरुष के रूप में जन्मा, किसी घर में, किसी जाति में, किसी परिवेश में जन्मा, उसे कोई संदेह नहीं करना चाहिए, कोई भय नहीं करना चाहिए, किसी भ्रम का शिकार नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई भूत प्लीत कपोल कल्पित कोई देवता नहीं है, ये कोई राक्षस नहीं है, ये वेद माता है। इसलिए निर्भय होकर के कोई त्रुटि भी हो जाए तो जननी की उपासना सदा निरामिष रहती है। निस्संदेह इस भाव से उपासना करना, कभी नहीं डरना, कभी नहीं डरना, कभी नहीं डरना। गायत्री के संदर्भ में जितनी शंकाएं, जैसे आप बोल रहे थे तो एक नई शंका आती थी, फिर आप अगली बात बोलते थे तो उसका समाधान होता चला जा रहा था। जैसे रात में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये एक सवाल अभी अटका हुआ है मन में, क्योंकि आपने कहा कि रात में नहीं किया जाता है, तो वो मन में बात आ गई। प्रणव से शुरुआत करते हैं, प्रणव से अंत करते हैं, ये हमने खूब सुन रखा था। अब वो भी आपने बता दिया कि तत्सवितुर्वरेण्यम से ही वेदों में शुरुआत हुई है। तो जब हम इसका अनुशासन और विधि के बारे में बात करेंगे, मुझे लगता है तब आप निश्चित तौर पर इसको और डिटेल में बताएंगे। अगले प्रश्न पर जाऊं उससे पहले छोटी सी एक और शंका है मेरे मन में, उसका भी समाधान करें। और ये शंका मैंने कई जगहों पर विवाद के स्तर तक देखी है कि कई लोग जो मंत्रों के प्रभाव के प्रति, आपने वैसे बता दिया कि निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन निष्ठा छोड़िए, जब आप किसी चीज़ पर विवाद करते हैं, किसी की आस्था पर प्रश्न उठाते हैं, तो कई बार कहते हैं कि आप तो मंत्र को भी देवी के रूप में पूज रहे हैं। हालांकि आपने शक्ति के विषय में बहुत सुंदर चर्चा में बताया है कि हम जो शक्ति के अलग अलग रूपों को पूजते हैं वो भी हमने देवी रूप दिए हैं, लेकिन वो जागृत शक्तियाँ हैं। इसी तरह मंत्र शक्ति भी है। लेकिन जब आप उसको तस्वीर के रूप में या एक छवि के रूप में कि माता का भी, गायत्री माता का भी ब्रह्म ऋषियों ने एक रूप बना दिया, वो रूप भी काफ़ी प्रचारित हुआ, लोग तस्वीर लगाते हैं, ये उपासना कैसे मानते हैं? ये किस तरह की उपासना है? मनुष्य को अपना ध्यान एकाग्र करने के लिए धारणा चाहिए, सम ऑब्जेक्ट टू फोकस अपॉन। हमारे यहाँ जब हम गायत्री की उपासना कराते हैं तो मैं विधियों में इसको लेता, पर फिर भी आपका प्रश्न आ गया, मैं भी लेता हूँ, इसको दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं हम लोग। आँख बंद की आपने, आँख बंद करके आपने अपने आप को, निश्चित है आपका ध्यान अपने मस्तक भ्रिकुटी मध्य में चला जाएगा, अपने आप जाएगा। आँख बंद करोगे तो आँखें भीतर यहीं तो रह जाती हैं और कहाँ दिखता है। माला आपने उठा ली, आपने जप शुरू किया। आरंभ के दिनों में तो उच्चारण में थोड़ा सा उलझे रहेंगे, पर जब उच्चारण में प्रवीण हो गए, आगे बढ़ गए, तो निश्चित है कि अब ध्यान जो है कुछ दिन तो टिकता है। उसके बाद जब जैसे से कर्ण भाव से लुप्त होता है तो विकर्ण भाव आता है कि व्यक्ति इधर उधर भटकना आरंभ करता है। अब ध्यान 100 जगह जा रहा है, अब ध्यान जा रहा है बातों पर, रील्स पर, आज के परिवेश पर, आने वाले समय के काम पर, दुनिया जहान के झंझटों में ध्यान भटकेगा। तो ऐसे में हमारे यहाँ ध्यान में एक पूरी की पूरी पद्धति है। वो क्या? मन का स्वभाव है भटकना, वो आप नहीं रोक सकते। तो क्या करते हैं हम? मन को कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चों कहते हैं, वो कहता है पैसे दो, तो हम कहते हैं ये बता चिज्जी क्या लेनी है। पैसे नहीं देंगे, चिज्जी बता क्या लेनी है, हम लेके देंगे। माने पैसे हमारी पॉकेट में, चॉइस तेरी चलेगी, ताकि हम रेगुलेट करें। तो मन को भी हम कहते हैं एक वैज्ञानिक के रूप में, तुझे घूमना है ना, कोई बात नहीं, घूम, पर हमारे निर्देश से घूम। हम तेरे को घुमाएंगे, तुझे एक स्थान पर नहीं टिकना, नहीं टिकना। अच्छा ठीक है, आंख बंद कर, गायत्री उपासना शुरू कर। अब उगता हुआ सूर्य देख, ऑरेंज बॉल
बहुत ऊर्जा से तेजस्विता का प्रवाह तेरी और लपक रहा है। तेरे पूरे मुखमंडल पर, मस्तिष्क पर, पूरे शरीर पर एक दिव्यता के ओज का आच्छादन आ रहा है। तेरा पूरा शरीर उससे अनुप्राणित हुआ जा रहा है। तेरे रोम रोम में एक झंकार उठ रही है और गायत्री जपता जा। मन ने कुछ समय तो बहुत मज़ा लिया, फिर मन ने अब चाहता कि नो व्हाट नेक्स्ट। तो मन ने जैसे ही व्हाट नेक्स्ट कहा तो हमने उसको कहा कि ठीक है, अब तुम ओम के अक्षर को देख, यहीं पर देख ओम का अक्षर। तू देख गोल्डन बैकग्राउंड में रेड कलर का ओम लिखा हुआ दिखाई तुझे दे रहा है। मन थोड़ी देर चेष्टा की, सफल भी हुआ, नहीं भी हुआ, अब फिर भटकना चाहता है। चल ठीक है, तो अब इसे देख। तो जो अपने कोई श्रेष्ठ गुरुजन याद आ रहे हैं, तुझे अपने कोई श्रेष्ठ इष्ट याद आ रहे हैं, उनका स्मरण कर, अपने गुरु की आकृति को देखने का प्रयास कर। ठीक है, थोड़ी देर देखा, अब वो भी नहीं भा रहे। अब चल किसी इष्ट की आकृति को देख जो तेरा सबसे अच्छा इष्ट है। हनुमान जी को थोड़ी देर देखने की चेष्टा की। ठीक है, हनुमान जी के बाद फिर मन भटका। गायत्री माता है ना, तो एक सुंदर स्त्री के प्रति मर्यादित दृष्टि विकसित करनी है। तो सुंदर स्त्री के प्रति मर्यादित दृष्टि के तौर पर अब तू गायत्री की प्रतिमा को देख। जैसे कमल पर आसीन गायत्री हंस वाहिनी, हंस प्रतीक है नीर क्षीर विवेक का, तो जो नाना प्रकार के भेद करता है, डिसर्न डिस्टिंग्विश करता है। तो अब हंस वाहिनी पर देख, पहले कमल को देख, रेड कलर की पेटल्स हैं, फिर उस पर हंस को देख। डिटेलिंग में ले गए मन को। नाउ वी आर टेकिंग द माइंड टू द डिटेलिंग। अब उन्हें हंस को देख, अब माँ को देख, माँ के आभूषण देख, माँ के केश, माँ का वो मुख मुद्रा, माँ की आंखें, माँ का मुकुट, माँ का परिधान देख। और माता को देख, उसके हाथ में कमंडल है, माला है, कल्याण की मुद्रा है। अब माँ को देख, इस पर एकाग्रचित हो जा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस भटकने वाले मन को सुविधा प्रदान कर रहे हैं एक आकृति विशेष को शक्ति मानकर केंद्रीभूत होने के लिए। यह हम जानते हैं कि अगर गायत्री इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है तो एक चेहरे तक सीमित नहीं की जा सकती, पर सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म से जुड़ने का एक साधन है। इंद्रियों के भीतर सीमाओं में जीने वाले जीव को एक सुगमता देता है कि वो बहिरूप से, बहिरंग स्तर पर जीवन जीने वाला बाहर अपने जीवन का आयाम खोजता है, तो बाहर से एक आकृति को ले, अपने अंतर मन में उसे स्थापित कर, अंतर मन से अपने हृदय में ला, हृदय से उसको व्याप्ति दे दियो। तो ये एक यात्रा है। पर ठीक है, पर बाहर से तो कुछ बटोरना है ना, इसलिए बाहर से हमने उपासना के लिए इष्ट रूप में भी गायत्री को एक प्रतिमा, एक आकृति माँ के रूप में लेकर हमने अपनी उपासना आरंभ कर दी। फिर इसके पीछे रहस्य है। रहस्य क्या है? ऋषियों का रहस्य है कि जहाँ चित्त वहाँ प्राण, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। तिन जैसी। निर्माण कौन कर रहा है प्रभु की मूरत का? भाव। क्यों? क्योंकि इस कॉस्मोस का, इस ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल जो है वो भाव आधारित है। तो भाव को दिशा दी तो ब्रह्मांड ने आपके निर्देशन से दिशा प्राप्त करके तदनुरूप आकृति को रचकर सजीव करके भी सामने प्रस्तुत कर देगा। जिसे आप अवतरण कह सकते हो, देव दर्शन कह सकते हो। मैं उतने गहरे नहीं जाता, वो विषय फिर अलग हो जाएगा। पर यहाँ तक हम रहते हैं कि हाँ, इस प्रकार की देव आकृति गायत्री माता की प्रतिमा भी मुझे एकाग्र होने के लिए, मुझे सुगमता प्रदान करने के लिए, मुझे और अधिक उस मंत्र पर ही आरूढ़ रहने के लिए मुझे सुविधा प्रदान करता है। मैं भटकते मन को एक निर्देशित आयाम दे रहा हूं, जिससे वो पूर्ण नियंत्रण के अंतर्गत मेरे अनुसार, मेरी अनुरूपता में, मेरे आदेश के अनुरूप वो आचरण करे, अपना आचरण न करे। वो चाहता है वो रील्स में जाए, वो चाहता है पुरानी बातों में जाए, वो चाहता है कामनाओं में जाए। मैं कहता हूं नहीं, तुझे जाना ही है ना तो मेरी इच्छा से जा। तू स्थिर नहीं रह सकता क्योंकि ईश्वर ने तुझे बनाया है, और जब तक मैं तेरे से पार नहीं जाता तब तक मैं तुझे धारणा के साथ सहेजता हूँ। जब मैं तेरे से पार चला जाऊँगा, जब मैं ध्यानस्थ हो जाऊँगा तो मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। फिर मुझे ना तो प्रतिमा दिखेगी, ना सूर्य दिखेगा, ना मुझे गुरु दिखेंगे, ना इष्ट दिखेगा। तब तो लय की स्थिति होगी। तो लय की स्थिति में मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। फिर कहाँ प्रतिमा रह जाती है? कोई नहीं रहती। जब तक मन तब तक प्रतिमा।
तो मन को आयाम देने के लिए, मन को स्थिरता देने के लिए एक दिशा निर्देश जो मेरा स्व आरोपित है वो मैं देना चाहता हूँ। मुझे रचा रचाया एक सुंदर देवी के चित्र के रूप में मिलता है तो मैं अंगीकार करता हूँ कि मुझे ये ठीक है। मैं जब भी इसके सामने बैठूं, इसकी आंखों में देखूं, मेरे भीतर की पावनता उच्च स्तरीय हो जाए, मेरे भीतर के विकार दूर हो जाए, मेरे भीतर स्वतः स्फूर्त प्रत्याहार अपने आप प्रेरित हो जाए, विड्रॉल अपने आप हो जाए, सुओ मोटो, आई वॉलंटियर फॉर दैट। मुझे बाहर से किसी के कहने की आवश्यकता ना पड़े, मैं एकाकी मुझे साधना अपने अंतर जगत में करनी है। इसलिए एक प्रतिमा के समक्ष बैठते ही वो सारे कार्य स्वतः ही मेरे भीतर हो जाएंगे जिन्हें करने के लिए बाहर से बहुत कुछ जुटाना पड़ता है। तो यहाँ ये प्रतिमा भी मेरी सहायता करती है। पीला रंग, पीले पुष्प, आसन किसी विशेष रंग का, तुलसी की माला, चंदन की माला इत्यादि, ये सब मेरे सहायक हैं, ये मेरे सहायक हैं, क्योंकि मुझे मूल में कुछ और करना है जो चेतना के धरातल पर होना है। अब चेतना के धरातल पर इनमें से एक भी आयाम नहीं जाएगा, वहाँ कुछ नहीं, ना माला ना कुछ। पर मुझे चेतना के धरातल पर जाने से पहले इंद्रियां आधारित जितने साधन हैं उन्हें जुटा करके ही तो मुझे एक लय तक पहुँचना है। उन्हें मैं स्वतंत्र अनघड़ छोड़ करके नहीं जा सकता। तो इसलिए जिस केशव के हाथ सारे घोड़ों की, अश्व की लगाम सौंपनी है, वो केशव और कोई नहीं, वो मन की एकाग्रता है, वो महान उद्देश्य है। तो जितने भी आयोजन है सारे उसी के निमित्त हैं, और कोई नहीं, और कोई कारण नहीं है। क्या उनकी गायत्री फलित नहीं होगी जिनके सामने कोई प्रतिमा नहीं है? निश्चित होगी। आपके पास, आप निराकार उपासना करना चाहें गायत्री की तो निराकार, आप साकार उपासना करना चाहें तो साकार, आप उसकी उपासना किसी फल कामना के लिए करना चाहें तो गायत्री, अगर आप बिना किसी फल कामना के करना चाहें निष्काम साधना तो गायत्री। तो गायत्री एक प्रचंड शक्ति है जिसके साथ क्या, कैसे, किस प्रकार किया जाए ये निर्धारण साधक का होता है। साधक चाहे तो उससे सकाम उपासना के रूप में फल ले, चाहे निष्काम रूप में ब्रह्मांडीय मन पर छोड़े कि वो जो देना चाहे मेरी अनुरूपता में, मेरी सुपात्रता के अनुरूप मुझे दे जाए। सब कुछ साधक पर है, सब कुछ साधक की मनस्थिति जुटाने के लिए है, और कुछ नहीं है, बाकी और कोई कारण नहीं बनता है। अभी शंका का समाधान था हालांकि ये, लेकिन इसमें मेरे जीवन का एक बड़ा गहरा प्रश्न था, उसका उत्तर बड़ी सहजता से मिल गया। आपने अष्टांग योग सूत्र के धारणा, ध्यान, समाधि को बड़े सुंदर तरीके से अभी समझा दिया इस शंका का समाधान करते हुए। धारणा का अर्थ ही हम लोग कई बार नहीं समझ पाते थे, और धारणा से फिर ध्यान और फिर लय हो जाना जैसा आपने कहा, या समाधिस्थ हो जाना, बहुत ही सुंदर। इसको जैसा आपने कहा विस्तार से आगे ज़रूर समझना है। लेकिन अब जब गायत्री साधना की बात हो रही है तो साधना, किसी भी साधना के लिए जब हम जाते हैं तो आशा या हमारा आशय, अब उसको मैं अपेक्षा कितना कहूँ ना कहूँ, चाहते कहूँ ना कहूँ, लेकिन हमारी आशा क्या होनी चाहिए जब हम साधना के लिए जा रहे हैं? ये प्रश्न मुझसे पूछा गया है, मैं इसका अपने अनुरूप ही उत्तर दूंगा। यूं तो गायत्री से क्या आशा करनी चाहिए? ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। छूटा ही कुछ नहीं। इस जगत का, उस जगत का, इस बीच में भी कोई जगत है उसका भी नहीं छूटा। दूसरा जन्म देने वाली है, द्विज, द्विजत्व माने दूसरा जन्म दे देती है। दूसरे जन्म से तात्पर्य है कि जो अभी तक जिस धारणाओं से, जिस स्तर पर, जिस मानसिकता से हम जीवन जीते रहे, उससे बिल्कुल एक समरसॉल्ट होकर के अलग ही दृष्टि से जीवन जीना मनुष्य आरंभ करता है। तो सब कुछ आता है। इसीलिए कामधेनु कहा। कामधेनु का अर्थ ये नहीं हो सकता कि आप ये मांग सकते, ये नहीं मांग सकते। कल्प वृक्ष का ये तात्पर्य नहीं, ये मांग सकते, वो नहीं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग। फिर भी प्रश्न मुझे संबोधित हुआ तो मुझे पूछो कि क्या मांगना चाहिए, तो मैं महास्वार्थी की बात कहूँगा कि वो मांगो जिसके बाद और कुछ मांगने योग्य कुछ शेष ना बचे। और वो एक ही चीज़ है, क्या? आत्मबल। आत्मबल। आत्मबल।
आत्मबल से ऊपर कुछ नहीं है। मनुष्य के पास आत्मबल नहीं है, अरबों खरबों की संपत्ति का वो किसी भाग्यवश अधिकारी बन गया तो भी उसका जीवन मिट्टी और गुड़ गोबर है। अगर वो खरबों की संपत्ति का अधिकारी भी बन गया भाग्यवश, तो भी वो भोग नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भीरुता से, असमंजस में, अधीर स्वरूप से, वो नकारात्मकता से ग्रसित होकर के सब कुछ होते हुए भी भोग नहीं पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मबल की कमी है। आत्मबल प्रचंड है, व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, धेला भी नहीं है। वो जो चाहेगा, जिस स्थिति में चाहेगा, अपने हिस्से के आनंद को वो बटोर के ही छोड़ेगा। हर अभाव में भी वो नाना प्रकार की संपन्नता के अवतरण की संभावना जगा देगा। अज्ञानता में भी ज्ञान के आलोक की संभावना जगा देगा। अपने तप पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध को भी अनेक अंशों में परास्त कर डालेगा। तो सबसे बड़ा बल इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए एक ही है, आत्मबल। आत्मबल से ही मनोबल का जन्म होता है। आत्मबल संपन्न नहीं है तो शिक्षा में कितना भी ऊंचा चला जाए, वो अधूरा, कटाबटा, अनिर्णय, संशय से ग्रस्त ही जीवन जिएगा। दकियानूसी स्तर पर कहने को डिग्रियां होंगी, पर जीवन पंगु रहेगा, जीवन बहुत ग्रसित रहेगा। मनुष्य में सर्वाधिक बल के रूप में हमारे ऋषियों ने आत्मबल की संज्ञा दी है। और आत्मबल का तात्पर्य बहिर्मुखी भी है, मन के धरातल पर भी है, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी है। जब आध्यात्मिक शक्ति में श्राप, अनुदान, वरदान भी दिए जाते हैं तो जिस पूंजी से वो ट्रांसफर होते हैं उसे आत्मबल कहते हैं। जितने भी गायत्री रूपी साधनाओं के द्वारा अनुष्ठान करते हैं तो जो पूंजी अर्जित होती है उस पूंजी को आत्मबल कहा जाता है। जब कोई सिद्ध किसी को कुछ देता है तो अपना आत्मबल ही देता है। तो आत्मबल जब ये मन संस्थान पर आता है, जब कहते हैं वर्चस्वी भवा, आत्मा पर आत्मबल माने जीवात्मा का। जब हम कहते हैं ओजस्वी भवा, तो मन के धरातल पर, मस्तिष्क की क्षमताओं में जब वो आ गया वही आत्मबल, तो वो ओजस्विता का स्वरूप लेता है। तेजस्वी भवा, जब वो शरीर के धरातल पर आता है वही आत्मबल, तो फिर हम उसे कहते हैं तेजस्विता। तो वर्चस्विता, ओजस्विता, तेजस्विता, सामान्यतः बच्चों का आशीर्वाद देते हैं, तो मूलतः हम उनको आत्मबल का आशीर्वाद दे रहे हैं कि तू आत्मबल संपन्न हो। आत्मबल व्यक्ति वो है जिसको हमने इतना कैपेसिटेट कर दिया, इतना सबल बना दिया, इतना स्वसमर्थ बना दिया कि अब सेल्फ एम्पावर्ड, कि अब उसे कुछ भी और देने की आवश्यकता नहीं है। अब वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। गायत्री को अगर कामधेनु कहा, गायत्री को कल्प वृक्ष कहा, एक ही आधार पे कहा, ये इतना आत्मबल संपन्न बना देगी कि जीव उसके बदले में जो चाहे कैश करा सकता है, जिसके साथ चाहे उसका आदान प्रदान पृथ्वी पर भी कर सकता है, पदार्थ जगत में, मन संस्थान के जगत में, और साथ ही साथ अपने और गहरे स्तरों पर भी वो कर सकता है। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों स्तरों पर जिस एक करेंसी के द्वारा सारी ट्रांजैक्शंस पूरी होती हैं उसे हम आत्मबल कहते हैं। कहते हैं ना, आने वाले भविष्य में आशा है कि पूरी पृथ्वी पर एक करेंसी हो जाए, जिससे ये तेरी करेंसी मेरी करेंसी के भेद समाप्त हो जाएं। मेरी करेंसी के कारण ये लड़ाइयाँ वो लड़ाइयाँ समाप्त हो जाए। रोना तो उसी बात का है। तो पृथ्वी पर एक करेंसी हो जाएगी तो झगड़े बहुत सारे समाप्त हो जाएंगे। तो जो एक करेंसी आज भी विद्यमान है, उस कारण जगत सूक्ष्म स्थूल में, तो वो आत्मबल है। गायत्री प्रचंड आत्मबल देती है। उस एक ऐसी करेंसी का अर्जन करने की चाह रखनी चाहिए जिसके आने के बाद जो चाहो कर लो, जिसके पास प्रभुत्व आ जाता है। वो अपनी प्रतिभा के प्रभाव से, चाहे वो प्रतिभा उसकी धनवान के स्वरूप में हो, बलवान के रूप में स्वरूप में हो, प्रतिभावान के स्वरूप में हो, किसी से हो, अपनी प्रतिभा के प्रभाव से वो जीव अनेकों प्रकार की संपदाओं को अर्जित कर लेता है। उसकी एक प्रतिभा का वर्चस्व जब इतना फैल जाता है तो अपने नाम से जहाँ फ़ोन करेगा, मैं अमुक अमुक बोल रहा हूँ, और उसका नाम पूरी तरह फैला हुआ, मान लो कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है,
जिसका लोग बहुत सम्मान करते हों, वो किसी भी अधिकारी को फ़ोन कर दे, किसी भी उद्योगपति को फ़ोन कर दे, किसी भी कर्मचारी को फ़ोन कर दे, किसी को भी फ़ोन कर दे, मैं अमुक अमुक फिल्म का फला फला कलाकार बोल रहा हूं, तो तत्क्षण उसके लिए वो जो कॉल है वो बड़े भिन्न स्तरों पर सुनी जाएगी, उसको महत्व दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने से कोई प्रभुत्व संपन्न जीव बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार जब आत्मबल संपन्न जीव हो जाता है तो जीवन की अनेकों स्थितियां उसके सामने वैसे ही आती हैं, विषमताएं भी वैसे आएंगी, क्योंकि विषमताएं भी आएंगी तो अब सामने झेलने वाला अलग बल साहस के साथ बैठा हुआ है, अवसर भी आएंगे तो अलग बैठा है। उसको अगर कोई किसी प्रकार की कीर्ति सम्मान भी प्राप्त होगा तो अलग बल के साथ बैठा है, वो उससे उड़ने वाला नहीं है, उसे ना यश उड़ा पाएगा ना अपयश उड़ा पाएगा, तो उसे कोई भी आके उड़ा नहीं सकता, क्योंकि उसके अपने बल का, आत्मबल का इतना प्रभुत्व है कि वो स्वयं प्रभुता संपन्न है, वो आधारित नहीं कि उड़ जाएगा। तो गायत्री की उपासना से मुझे पूछो तो वो मांगो जो गायत्री में निहित है, वो है आत्मबल। आत्मबल 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 आता जाएगा, सारे भय समाप्त। कोई कहेगा तेरी ग्रह चाल उल्टी चल रही, हंस देगा। तेरे घर का वास्तु बिल्कुल खराब, हंस देगा। तेरी अमुक दशा बहुत गंदी चल रही, वो हंस देगा। तेरे यहाँ किसी ने भूत प्रेत का कोई आक्रमण करा दिया, वो हंस देगा। तेरे यहाँ फला फला नकारात्मक शक्तियों ने आक्रमण कर दिया, तेरे विरुद्ध तांत्रिक प्रयोग हो गए, तेरे यहाँ वो जो कुछ भी कारण बन सकते हैं। तो अगर वो गायत्री का साधक है तो वो क्या करेगा? वो अपने भीतर मुस्कुरा देगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मैं वेद माता से जुड़ा हूँ, मैं महामंत्र से जुड़ा हूँ, जहाँ से सारी शक्तियाँ निश्रित हैं, उन 24 का मैं उपासक हूँ। जिन नकारात्मक का तुम उल्लेख कर रहे हो, ये उनकी 24 में एक हो सकती हैं, 23 और भी हैं। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं कि महान साधकों ने गायत्री की साधना करके प्रारब्ध समाप्त किए, पर उनके सामने वो सब नहीं आ पाया जो वो पाना चाहते थे बाहरी रूप से, तो उन्होंने तंत्र साधना आरंभ की। ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। तंत्र साधनाओं में भैरव सिद्ध हो गए, भैरव सामने नहीं आए। वो कहे क्यों नहीं आ रहे? अगर तू गायत्री का इतना बड़ा उपासक रहा, तेरे सामने आते ही भस्म हो जाऊंगा। तू मांग क्या मांगना है? जो मेरे सामने आने से भयभीत भस्म हो जाए उससे मैं मांगू, तो मेरी उपासना क्यों नहीं फिर आज तक गायत्री की सिद्ध हुई? ने कहा तेरा प्रारब्ध इतना कठोर था, पर अब वो पूरा हो गया, अब तो जो चाहे कर लेगा। उसने वहीं से मुंह मोड़ा, अपनी उपासना पर चला गया। तो जिसके पास इतना प्रचंड आत्मबल आ जाएगा, उसे फिर कितने भी कारण जो मनुष्य को भीरू बनाते हैं, जो अनेकों कारणों से सामने उठते हैं, स्थितियां बिगड़ना इस सृष्टि के अंतर्गत एक प्रावधान है। वो बिगड़ती हैं, पर बिगड़ती हैं इसलिए नहीं कि खिड़कियों के खड़कने से खड़क जाए खड़क सिंह, इसलिए नहीं है। इसलिए कि अगर वो बिगड़ी भी हैं तो अपने आप को बटोर कर सजो कर जीव उसमें से अक्षुण्ण भाव से चलता चले। जहाँ अन्य लोग उस दरा से दुख से, जिसे कहते हैं मृत प्राय हो जाएंगे, अगर गायत्री का अच्छा साधक है तो वो अक्षुण्ण रूप से बाहर निकल जाएगा, मुस्कुराते हुए उस अनुभव को स्मरण करते हुए आगे पूरे विश्वास से अदम्य साहस के साथ आगे बढ़ जाएगा। ये मांगना चाहिए आत्मबल, जहाँ नकारात्मकता का दुष्प्रभाव का कोई स्थान नहीं है, किसी प्रकार का स्थान नहीं है। गायत्री का तात्पर्य है, अगर गायत्री है तो सारे वास्तु उसी में है, सारे वास्तु उसी में आ गए, सारे नकारात्मक शक्तियों का पुंज वहाँ समर्पित है। क्यों? क्योंकि वो वेदों की जननी के रूप में स्थापित है। जो कुछ निकला वहीं से तो निकला, वहीं से मेधा प्राप्त करके ही तो सिद्धों ने विकसित किया, तो फिर उससे ऊपर क्या? क्यों? आत्मबल मांगो, आत्मबल आ जाएगा, अर्थात जेब में पैसा आ जाएगा, जो चाहेंगे खरीद लेंगे। पैसा जेब से तात्पर्य है आत्मबल का। तो गायत्री के उपासक को आत्मबल मानना चाहिए, वही आत्मबल सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनता है। दोनों में भेद है जो साधकों को धीरे धीरे समझ में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आत्मबल।
सेल्फ कॉन्फिडेंस मन के धरातल पर है। आत्मबल वो अडिग स्वरूप है जो मन से भी परे है। मन बदल सकता है, मन डूब सकता है, मन में बहुत सारे विकल्प आ सकते हैं। जो अडिग है, अपरिवर्तनीय है, गहरा अंतःकरण, जहाँ शिव संकल्प उभरते हैं, आत्मबल वहाँ है। ये जितने भी लोग सुन रहे होंगे ना, वो आत्मबल पर ही एक पूरा एपिसोड सुनना चाहेंगे आपसे कि आत्मबल को समझाएं। मैं आगे बढ़ूं क्योंकि ये मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं जागृत हो गई, भले ही क्योंकि समय इस एपिसोड का थोड़ा शेष जो है कम ही रह गया होगा। आत्मबल का आकलन कैसे हो, अगर संक्षेप में बता पाए, नहीं तो हम इसको फिर आगे और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसका आकलन कैसे होगा कि आपके आत्मबल की स्थिति क्या है? जो भी आपको सुन रहा होगा सबसे पहले सोचेगा मैं अपने आत्मबल को जांचूं कैसे। जब जिस भाव में रहना चाहो अपनी जरा सी इच्छा से रह लो तो आत्मबल संपन्न हो। किसी ने डरा दिया, तुम डर गए, आत्मबल कम है। किसी ने नेगेटिविटी का कोई कारण दे दिया, तुम डर गए। तुम्हारी असफलता पर किसी ने तुम्हें और भयभीत करके कोई उपचार दे दिया, ऐसा जो तुम्हें और ज़्यादा अंधकार में ले जाए, आत्मबल नहीं है। आत्मबल वो है कि जिस स्थिति में, जिस मनस्थिति में जब तुम रहना चाहो तुम रह सको, वो आत्मबल संपन्न है। क्योंकि ये मनस्थिति ही मनुष्य की वो मंडल है जिसमें जीवन व्यतीत होता है। मेरे अधिकार में अगर ये नहीं है, ये अगर अधिकार इस पर नकारात्मक भाव का है, संशय वाले विचारों का है, तो निश्चित मानो मैं अपने अधिकार में नहीं हूँ। आत्मबल संपन्न व्यक्ति अपने पूर्ण अधिकार में होता है, जिसे स्वयं प्रभुता संपन्न कहते हैं, सोवरेन। वो कंप्लीट सोवरेन है। वो जिस समय चाहे नेगेटिविटी नहीं तो नहीं, वो जिस समय चाहे कि नहीं मुझे इस बारे में नहीं सोचना, वो विचार नहीं आएगा। मुझे इस समय कामुकता में नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं तो नहीं। व्हेन आई कैन रूल माई सेल्फ एट एनी मोमेंट, ये आत्मबल है, ये आत्मबल। बहुत सुंदर। और जब आप बोल रहे थे तो मैं खुद विचार कर रहा था, और साथ साथ में तमाम दर्शक भी अब इस पर विचार करना शुरू करेंगे। लेकिन आत्मबल पर निश्चित तौर पर थोड़ी चर्चा और करनी पड़ेगी। कुछ और प्रश्न थे जो अभी रह गए, लेकिन समय हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है इस एपिसोड का। लेकिन आने वाले एपिसोड में हम कई और विषयों पर बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पर आपके जो सुझाव होते हैं, आप दर्शकों के जो प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, वो बड़े काम की होती हैं। तो अपनी जिज्ञासाओं को ज़रूर हमारे साथ साझा करें। अब गायत्री की दैनिक साधना कैसे की जाए, साथ ही साथ में गायत्री के अनुशासन पर कई बातें हुई हैं, लेकिन उसकी विधियों को लेकर आपके मन में भी कई और प्रश्न आ रहे होंगे। शंकाओं को लेकर YouTube के मंथन में, समुद्र मंथन में कई चीज़ें निकल कर आती हैं। तो ये इस उफान में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको दिशा देने के बजाय दिशा भ्रमित ज़्यादा कर देती हैं। उन शंकाओं को भी रख सकते हैं और उनको भी निर्मूल करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। बहुत अद्भुत थी। धारणा, ध्यान, समाधि और दूसरा आत्मबल सबसे बड़ी पूंजी है। और माता गायत्री की साधना करते हुए अगर कुछ मांगना है तो इस पूंजी को विकसित करो, आत्मबल को बढ़ाओ। गायत्री साधना को और गहराई से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स हैं। आप किस तरीके से उनके सेशंस में जो साधना की पद्धतियां वो बताते हैं उसके साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। प्रतिदिन मेरे साथ 358 ब्रह्म मुहूर्त ध्यान की रिकॉर्डिंग उसके उपरांत भी लाइव छोड़ दी जाती है। तुम अपना अनुशासन बनाओ और जुड़ो।